बोलो विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय। आज मैं माघ पूर्णिमा व्रत कथा सुनाती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। माघ पूर्णिमा के दिन नदी तट या संगम में स्नान का अधिक पुण्य मिलता है। माघ पूर्णिमा पर भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। इस दिन गंगा जल से स्नान करना चाहिए और आचमन करना चाहिए। इस दिन पितर देवता रूप में स्नान के लिए आते हैं। पितरों का ध्यान करते हुए दान करना चाहिए और यदि इस दिन पितरों का श्राद्ध किया जाए तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब मैं माघ पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाती हूँ। कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण निवास करता था, जो दान पर अपना जीवन निर्वाह करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन उसे भिक्षा सबने उसे भिक्षा देने से इनकार कर दिया। कुछ लोगों ने उसे बांझ कहकर उसका अपमान किया। तब एक व्यक्ति उसे 16 दिन तक मां काली की पूजा करने को कहा। ब्राह्मण दंपत्ति ने ऐसा ही किया। 16 दिन बाद मां काली स्वयं प्रकट हुई और मां काली ने ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि अपने श्रद्धा के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम दीपक जलाओ और हर पूर्णिमा को एक एक दीपक बढ़ाते रहना। इस तरह कर्क पूर्णिमा के दिन तक कम से कम 22 दीपक जलाना। ब्राह्मण ने पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से एक आम का कच्चा फल तोड़कर लाकर दिया। उसकी पत्नी ने पूजा करी और गर्भवती हुई। प्रत्येक पूर्णिमा को वह मां काली के कहे अनुसार दीपक जलाती रही। मां काली की कृपा से उनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम देवदास रखा गया। बड़ा होने पर उसे अपने मामा के साथ काशी पढ़ने के लिए भेजा गया। काशी में उन दिनों उनके साथ दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि मैं अल्पायु हूँ, लेकिन उसके कहने के बावजूद भी जबरन उसका विवाह करवा दिया गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जो भी सच्चे मन से पूर्णिमा के दिन व्रत रखता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके साथ ही माघ पूर्णिमा व्रत कथा समाप्त हुई।